मेरी हाजिरी मुकम्मल हुई। बस मैं दूर से आया हूँ, जाते जाते आप लोगों से थोड़ी सी खैरात मांगना चाहता हूँ। खैरात मांगना चाहता हूँ। खुदारा मेरी झोली में थोड़ी सी खैरात डाल दो, मैं दुआएं देता हुआ यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा, फिर हमेशा के लिए तुम्हें दुआएं देता रहूंगा। और वो खैरात पैसों की नहीं है, मेरी जेब अभी भी भरी हुई है पैसों से। वो खैरात कपड़ों की नहीं है, मैंने अब अच्छा कपड़ा पहना। वो खैरात रोटी की नहीं है, मैंने रोटी, मेरा पेट भरा हुआ है। वो खैरात पानी की नहीं है, मैं प्यासा नहीं। गाड़ी बंगले महल मकान की नहीं है, मेरे पास अच्छी सी अच्छी गाड़ी है। तो शाहजी बताओ ना, फिर कौन सी खैरात है? हम तो हुजूर की आल के नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये खैरात क्या चीज है? अब सुनिएगा वो खैरात कौन सी है। बस थोड़ी सी खैरात मुझे दे दीजिएगा, तो मैं हमेशा के लिए आप लोगों के हक में दुआएं करता रहूंगा। अब सुनिएगा वो खैरात कौन सी है। अब हर बंदे ने मेरी तरफ तवज्जो करनी है। इस वक्त जो जो अपने अपने घर की तरफ गए हुए हैं, अपने अपने कारोबार की तरफ गए हुए हैं, बिजनेस की तरफ गए हुए हैं, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, असर करे ना करे वो कोई सुन तो ले मैं सैयद की फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। मेरा खिताब खत्म हो गया। मैंने किसी को नहीं कहा सुभान अल्लाह बोल, मैंने किसी को नहीं कहा नारा लगा, मैंने किसी को नहीं कहा जरा झूम के दिखा। मैंने आप लोगों को तकलीफ नहीं दी। बस जाते जाते थोड़ी सी खैरात मांगता हूँ, बदले में थोड़ी सी खैरात दे दो, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर देगा। शाहजी बताओ ना कौन सी खैरात है? अब सुनिएगा वो कौन सी खैरात है। मैं कहता हूँ, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। हाँ, ये दरख्त देखें दुनिया में कितने दरख्त हैं, इस रुए जमीन के ऊपर कितने दरख्त हैं, दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह फिर भी तुम्हें माफ कर देगा। रेत के जर्रों के बराबर गुनाह करना मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, क्योंकि मेरे सोने मोहम्मद का रब है ही माफ करने वाला। तो जब वो है ही माफ करने वाला, तो फिर हमारे गुनाहों को क्यों नहीं माफ करे? मैं कहता हूं सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर ये एक गुनाह कभी ना करना। वैसे सब कुछ करना, हर एक गुनाह कर डालना, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह माफ कर देगा, मगर ये एक गुनाह जवानों, ये एक गुनाह कभी ना करना। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा भी कबूल नहीं होगा, फिर तुम्हारा हज भी कबूल नहीं होगा। शाहजी बताओ ना वो खतरनाक गुनाह कौन सा है? बस इसी गुनाह से तौबा की खैरात मांगता हूं। मैं कहता हूं इसी एक गुनाह से मेरी कौम के नौजवान तौबा कर लें, मैं यूं समझूंगा कि आप लोगों ने मेरी झोली में खैरात डाल दी है, और फिर हमेशा के लिए मैं आप लोगों के हक में दुआएं करता रहूं। शाहजी बताओ ना वो कौन सा गुनाह है? मैं कहता हूं सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी, कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। अगर बूढ़े बाप की आंखों से आंसू निकल आए तो याद रखना मेरा अल्लाह तुमसे रूठ जाएगा, अल्लाह खफा हो जाएगा। सब कुछ करना अल्लाह को खफा ना होने देना, मदीने वाले को नाराज ना होने देना। और बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस भरे मजमे के अंदर कितने ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो आज भी औलाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कितने बाप ऐसे बैठे हैं पूरी पूरी रात इनको नींद नहीं आती,
पूरी पूरी रात इनका दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, दिल बेइत्मीनानी का सबब बना रहता है। पूरी पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजर जाती है, नींद नहीं आती। क्यों? औलाद की वजह से। औलाद ने कुछ इस तरह के दुख दिए, औलाद ने कुछ इस तरह के दर्द दिए हैं कि जीना भी हराम कर दिया। अल्लाह अकबर। हयो लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए। किसे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आ जा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए। लेखा विच विछोड़े रह गए, हिजर तेरा जे पानी मंगे, ते मैं खूह ने ना दे कहना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेना। आज बेटा यूरोप में, आज बेटा अमेरिका में, वो दुबई में, वो अपनी फैमिली से बातचीत करता है, अपनी बीवी बच्चों से बातचीत करता है। अगर नहीं करता तो वो बूढ़े बाप से बात नहीं करता, क्योंकि बूढ़े बाप की बात उसे अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप की आवाज उसे अच्छी नहीं लगती। आज भी बूढ़े बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, बूढ़े बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस नहीं। मैं हुजूर वाला एक दिन मैंने मोबाइल खोला हुआ था, मोबाइल के अंदर एक पोस्ट लिखी हुई थी। वो पोस्ट जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तो मेरा दिल चाहता है कि जाते जाते कौम के नौजवानों को वो एक पोस्ट सुना के जाए। उसके ऊपर इसी दौर की कहानी लिखी थी। लिखा था कि एक बाबा जी थे, सफेद दाढ़ी वाले, चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा, उनका ना मोबाइल खराब हो गया। बाबा जी का मोबाइल खराब हो गया। हुजूर बाबा जी ने मोबाइल उठाया, जेब में डाला, चले गए शहर शहर के बाजार, बाजार की दुकान, दुकान पर गए, मोबाइल निकाल कर नौजवान को दिया। बेटा मेरा मोबाइल तो देखो, इसे तो ठीक कर, मेरा मोबाइल खराब है, इसे ठीक कर। नौजवान ने बाबा जी से मोबाइल पकड़ा, गौर किया, देखा मशीन लगाई। बाबा आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है। और नहीं बेटे मेरा मोबाइल खराब है, इसे ठीक करके दो। मोबाइल बनाने वाले ने दूसरी मर्तबा मोबाइल देखा, गौर किया, चेक किया, चेक करने के बाद कहा बाबा आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है। और नहीं बेटे मैंने कहा ना मेरा मोबाइल खराब, इसे ठीक कर। मेरी कौम के नौजवानों, जब मोबाइल बनाने वाले ने चौथी मर्तबा मोबाइल चेक किया ना, जब उसने चौथी मर्तबा कहा ना कि बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, ये सुनते ही बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी ने रोकर एक ऐसा जुमला बोला, एक ऐसा जुमला बोला, मुझे लगता है उस जुमले को सुनकर आसमान के फरिश्तों को भी रोना आ गया। अब वो जुमला आप लोगों को सुनाने लगा। जब चौथी मर्तबा मोबाइल बनाने वाले ने जब चौथी मर्तबा चेक किया, गौर किया, जब उसने चौथी मर्तबा कहा ना बाबा आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, आपका मोबाइल तो ठीक काम कर रहा है, ये सुनते ही बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी ने रोकर कहा बेटे मुझे एक बात तो बता, अगर मेरा मोबाइल ठीक काम कर रहा है तो बता मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। आज मैं मोबाइल कानों पे लगा के रखता हूं, कभी तो मेरे शहजादे की कॉल आएगी, कभी तो मैं बेटे की आवाज सुनूंगा। आज मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रही, मेरी आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। आयो जिमें मेकू आन रुआया हाई इमें मैं मांगू पल पल रोज। किसी ने क्या खूब कहा था जिमें मेकू आन रुआया है इमें मैं मांगू पल पल रोसे, एक बारी रोके थक पोसे, वल दिल दुखसिया वल वल रोसे, उन दुखड़े आन वंडेसिया कोई तू ला कंधियां को गल रोसे, बस शाकिर फर्क में याद दहे मैं अजरो ना तू कल रोज। किस्सा मुख्तसर मेरे भाइयों, किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे।
अपने माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो जवानों। जाते जाते ये एक जुमला अपने दिलों में बिठा लो, अपने माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बात मत करना। खुदा पाक की इज्जत की कसम, जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे, उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, या अल्लाह हमें इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज की इस महफिल की इंतजामिया ने बंदा नचीज को बुलाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरा आना, मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर मुर्शिद पाक भी आ गए, आप आगे अपनी महफिल जारी रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।